नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशम कक्षा संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी द्वितीय भाग है। दशम कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी का द्वितीय भाग, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ सूक्तय है। प्रथम भाग है हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है सूक्तय, अर्थात कुछ सुंदर उक्तियां या सुंदर वचन जो हमारे जीवन में प्रेरणापद होते हैं और हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए और अच्छे आचरण के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे कुछ सूक्तियों का अनुवाद हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ में समझेंगे। पाठ सार है। पाठ का सार: चेन्नई नगर के समुद्र तट पर महाकवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है। उन्होंने तिरुकुरल नामक एक पावन ग्रंथ की रचना की है। इनमें सूक्तियों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में इसी ग्रंथ से सूक्तियों का संकलन किया गया है। पाठ का सार इस प्रकार है। पिता पुत्र को विद्या रूपी महान धन देता है। इसके लिए पिता अत्यधिक तपस्या करता है। वह पुत्र पर पिता का ऋण है। जैसी सरलता मन में है, वैसी सरलता यदि वाणी में भी हो तो महापुरुष इस स्थिति को समत्व कहते हैं। जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल का सेवन करता है। इस संसार में विद्वान व्यक्ति ही वास्तविक नेत्रों वाले कहे जाते हैं। भौतिक आंखें तो नाम मात्र के नेत्र हैं। जो मंत्री बोलने में चतुर, धीर तथा सभा में निडर होकर मंत्रणा देने वाला है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता। जो व्यक्ति अपना कल्याण, अनेक सुखों की कामना करता है, वह अन्य व्यक्तियों के लिए कदापि अहितकारी कार्य न करे। सदाचार प्रथम धर्म कहा गया है, अतः प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर जिसके द्वारा किया जा सकता है, वह ही विवेक कहलाता है। इस प्रकार कुछ सूक्तियों का पाठसार हमने देखा। इन्हीं सूक्तियों को विस्तृत रूप से चर्चा इस पाठ में की गई है। आइए हम प्रत्येक सूक्ति का अनुवाद और शब्दार्थ समझते हैं। प्रथम सूक्ति है: पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपहतेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपहतेपे इत्युक्तिः ततः कृतज्ञता। अर्थात पिता अपने पुत्र को बाल्यावस्था में, बचपन में विद्याधनम महतम यच्छति, महतम विद्याधनम यच्छति, बहुत बड़ा विद्या रूपी धन प्रदान करता है। पिता किम तपह तेपे, इस पिता ने, अश्य पिता, इस मेरे पिता ने कितना महान तप किया। यह उक्ति ही तत् कृतज्ञता, उस पुत्र की कृतज्ञता है कि यदि पुत्र यह वचन बोले कि मेरे पिता ने कितना बड़ा तप किया है, तो यह ही वचन ही उसकी पिता के प्रति की गई कृतज्ञता होगी, क्योंकि पिता जो है पुत्र को विद्या रूपी महान धन देते हैं और विद्या से बड़ा कोई अन्य धन नहीं है। शब्दार्थ: बाल्ये बचपन में, महत् बड़ा, उक्ति ही कथन। श्लोक संख्या 2: एवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेद् यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता सरलता जैसी हमारे मन में है, या तथा वाची भवेत् यदि, यदि वैसी ही वाणी में हो जाए, तो महात्मनः महात्मा लोग समत्वम इति तथ्यतः आहु, उसी को, तत्एव उसी को समत्वम कहते हैं, अर्थात योग कहते हैं। कि वास्तव में महात्मा लोग उसी को योग कहते हैं कि जैसी सरलता मनुष्य के मन में है, वैसी ही सरलता अगर वाणी में आ जाए, अर्थात मनुष्य का मन और वाणी एक समान हो जाए, तो यह ही महात्माओं के द्वारा सबसे बड़ा समत्व अर्थात योग कहा गया है। शब्दार्थ: वाची वाणी में, तथ्यतः वास्तव में, चित्ते मन में, समत्वम समानता। श्लोक संख्या 3:
त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां यो अभ्युदीर्यते परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते अपक्वमूढधी। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां यो अभ्युदीर्यते परित्यज्य फलं पक्वं भुक्त्वे अपक्वमूढधी। यह पुरुष कि जो मनुष्य त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर परुषाम कठोर वाणी अभ्युदीर्यते बोलता है, वह मूर्ख के समान है। विमूढ़ी वह मूर्ख है जो कि परित्यज्यम फलम पक्व जो कि पके हुए फल को छोड़कर अपक्वम भुंगते कच्चा फल खाता है। अर्थात धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर जो मनुष्य कठोर वाणी का पालन करता है, कठोर वाणी को बोलता है, वह उसी मूर्ख के समान है जो पके हुए फल को छोड़कर बिना पके कच्चे फल को खाने का प्रयत्न करता है। शब्दार्थ भुंगते खाता है, परुषाम कठोर को, धर्म प्रदान धर्मनिष्ठ सत्य मधुर वाणी को, अभ्युदीर्यते बोलता है। इसमें कुछ संधि विच्छेद आए हैं। अभ्युदीर्यते में यह धन अभिधन उदीरेत, भुंगते अपक्व भुंग धन कते धन अपक्व। श्लोक संख्या 4। विद्वांसम एव लौकिके अस्मिन् चक्षुमन्त प्रकीर्तिता अन्येषा वदने ये तु ते चक्षुनामानि मते। विद्वांसम एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्त प्रकीर्तिता अन्येषा वदने ये तु ते चक्षुनामानि मते। अर्थात विद्वान व्यक्ति ही अस्मिन् लोके इस संसार में चक्षुमन्तः प्रकीर्तिता आंखों वाले कहे गए हैं, कि केवल विद्वान व्यक्ति ही जिस संसार में आंखों वाले कहे गए हैं, क्योंकि वही तत्व को, वही सच्चाई को पहचान सकते हैं। अन्येषा वदने दूसरों के तो आंख वदने मुख पर लगे हुए ये जो नेत्र हैं, ये जो आंखें हैं, नामानि मते वे तो नाम मात्र की हैं, केवल नाम मात्र की कही गई है। कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति जो है उन्हीं के नेत्रों को वास्तव में नेत्र की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वही सच को, सत्य को और यथार्थ को समझने वाले हैं। अन्य व्यक्ति जिनके की चेहरों पर नेत्र लगे हुए हैं, वह नेत्र केवल नाम के हैं। शब्दार्थ है प्रकीर्तिता कहे गए हैं, वदने चेहरे पर, चक्षुमन्ते आंखों वालों के, मते विचार में। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेक इति रीतः। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन सः विवेक इति रीतः। अर्थात जिस किसी के द्वारा, यत् प्रोक्तम जिस किसी के द्वारा, येन केनापि जो भी कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करके ही कर्तुम शक्यो भवेद् येन कि कर्तुम शक्यो निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वह विवेक कहा गया है। कि जो जिस किसी के द्वारा जो कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करके जिसके द्वारा किया जा सकता है, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, उसे विवेक कहा गया है। कि जो कहा जा रहा है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो येन जो करने में समर्थ है वह ही विवेक है। शब्दार्थ है प्रोक्तम कहा गया है, इरितः भी कहा गया है, कर्तुम करने के लिए। श्लोक संख्या 6। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः सह केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्य अकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते।
अर्थात वाक्पटु, बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में भी निडर रहने वाला जो मंत्री होता है, सह केनापि प्रकारेण, वह किसी भी शत्रु के द्वारा किसी भी प्रकार से न परिभूयते, अपमानित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान है और सभा में किसी से नहीं डरता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जा सकता है। शब्दार्थ: वाक्पटु बोलने में निपुण, एकात्र है, निडर, परभूयते अपमानित होता है। श्लोक संख्या 7। यह इच्छति आत्मान श्रेयं प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। यह इच्छति आत्मानं श्रेयं प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। कि जो इच्छति आत्मन है, कि जो अपने आप के लिए श्रेय, कल्याणकारक और प्रभुतानि सुखानि इच्छति, और अत्यधिक सुख की इच्छा रखता है, कि जो मनुष्य अपना कल्याण और अत्यधिक सुख की इच्छा रखता है, न कुर्याद अहितम, वह कभी भी अहितकारी कार्य नहीं करता, परेभ्य कदापि च, कि कभी भी दूसरों के लिए भी अहितकर कार्य नहीं करता। कि जो मनुष्य स्वयं के लिए कल्याण और सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए कभी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही वो इस प्रकार का कार्य करता है। शब्दार्थ है: श्रेय है, कल्याण है, अहितम बुरा, इच्छति चाहता है। श्लोक संख्या 8। आचार्य प्रथमो धर्म इत्येते विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचार्य प्रथमो धर्म इत्येते विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचार्य प्रथमो धर्म, आचरण ही मनुष्य का पहला धर्म है। इत्य इदम विदुषां वचन, यह विद्वानों का वचन है। इसलिए रक्षेत सदाचारम, इसलिए अपने सदाचार की रक्षा प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। कि आचरण मनुष्य का पहला धर्म है, इसीलिए अपने सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। शब्दार्थ: आचार है, अच्छा आचरण, विशेषतः है, विशेष रूप से। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।